Hello students, as you know, our chapter triangle and exercise 6.3 is running, okay, and we are doing question number 10 today. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle EFG शो दैट, हमें प्रूव करना है ये तीनों, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसमें एक वर्ड आया है बाइसेक्टर, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि CD एंड GH, ठीक है, यानी कि ये लाइन है। तो ये क्या है? बाइसेक्टर्स हैं। CD और GH जो हैं वो क्या हैं? बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो किसी को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर CD और GH ऐसी लाइन है जो क्या कर रही है, किसी को मतलब क्या, यहाँ पर देखिए एंगल लिखा हुआ है, एंगल ACB एंड एंगल EGF, ओके। तो ये एंगल दिस एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को क्या कर रहे हैं, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एंगल की जगह लाइंस लिखा होता, कोई लाइन होती, जैसे कि इमेजिन कीजिए कि ये कोई लाइन है, ठीक है। अब ये एक और लाइन है, इसको बोल देते हैं अपन AB, ठीक है। तो ये जो AB है ये क्या है? बाइसेक्टर है। क्यों है बाइसेक्टर? क्योंकि ये जो है ना, इस PQ लाइन को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इमेजिन कीजिए कि ये 5 है तो ये भी 5 है, टोटल 10 थी। तो हमने एक ऐसी लाइन खींच दी जिसने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में। इसी तरीके से, बट यहाँ तो मैंने लाइन बताया, क्वेश्चन में लाइन बोल रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन में लाइन नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एंगल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई एंगल है, मान लीजिए कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ओके। अब हमने लाइन खींच दी, क्या? CD लाइन, ये लाइन। तो ये जो पूरा एंगल कितने डिग्री का था? 60 डिग्री का था। अब ये क्या कर दिया, इस लाइन ने क्या कर दिया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट जरूर है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये लाइन है आपने यहाँ कर दिया तो ये मान लीजिए 3 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। तो सिर्फ डिवाइड नहीं करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड करने वाले को, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले को ही हम बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 30, और ये वाला कितना हो गया? 30 हो गया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हो इसको। क्यों बोल सकते हो अच्छा क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ पर ना इसने क्या किया है, देखिए जब डायग्राम बनाएंगे तो इसने क्या किया कि सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड AB एंड FE ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी कि हमें एक ट्राइंगल बनाना है। देखिए अब यहाँ पढ़ेंगे ना अपन, तो ट्राइंगल बनाएंगे, तो ट्राइंगल बच्चे कैसे बना देंगे? ये लो भाई, यहाँ का देख कर क्या बता देंगे, ये लो A B और ये C, इस तरीके से बना देंगे। और यहाँ बोल रहा है ट्रायंगल EFG, तो ये लो भाई इस तरीके से, ये E F और ये G, इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एंगल ACB, एंगल कौन सा भाई? ACB, ये वाला एंगल, ठीक है। अब दूसरा एंगल कौन सा कह रहा है? EGF,
EGF, ये वाला बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब इनका बाइसेक्टर, तो C वाले का, ACB वाले का बाइसेक्टर कौन होगा? CD, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे जो इस एंगल को क्या करेगा? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, और इसमें GH, तो ये GH, ये लीजिए, यहाँ पे भी क्या कर दिया? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ गलती हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? देखिए आगे, देखिए कह रहा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू द EFG। ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर चेंज होएगा ये। देखिए यहाँ पर पहले गलत लिख दिया था मैंने, ये क्या है? EFG है, यहाँ पर क्या आएगा? FEG, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्राइंगल बोल रहा है ABC सिमिलर टू द ट्राइंगल FEG। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A जो है वो F के इक्वल है, ठीक है, B जो है वो E के इक्वल है, और C जो है वो G के इक्वल। इसने यहाँ पर क्या कर दी? चालाकी कर दी कि यहाँ तो वो कैसे भी लिख सकता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, अब हमने जैसे पहले ये लिखा हुआ था तो इसके हिसाब से हमने क्या बना दिया? डायग्राम बना दिया, ओके। लेकिन यहाँ उसने चेंज कर दिया, तो अब इसके हिसाब से क्या हो गया? अगर ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि A की जगह पे क्या लिखा हुआ है? E लिखा हुआ है, तो A जो है वो E के इक्वल कर दिया हमने, B के इक्वल कर दिया F, और C के इक्वल कर दिया G। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? A की जगह पर क्या लिखा है? F लिखा हुआ है, यानी कि A जो है वो इक्वल है F के, ठीक है, B इक्वल है E के, और C इक्वल है G के। तो हमें A यहाँ लिखा है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ लिखना है हमें F, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे F। डायग्राम इसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, कोई गलती ना हो। B यहाँ लिखा है हमने, B की जगह पे क्या लिखेंगे? E लिखेंगे, ये लिखो इस तरीके से, ठीक है। C यहाँ लिखा है, C की जगह पे G लिखेंगे, तो C की जगह पे G, ये तो सही है, ओके। अब देखिए, अब होगा हमारा क्वेश्चन सही, ओके। तो देखिए ये लाइन क्या कहलाएगी? CD, ये CD है, और ये GH, ये हो जाएगी GH, ओके। चलिए, तो अब देखिए ये बन गया हमारा डायग्राम। अब सॉल्व करते हैं अपन, तो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गिवन और जो टू प्रूव करना है वो नहीं लिखूंगा, ताकि क्योंकि हमारा स्पेस कम है, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट करेंगे, क्या कह रहा है भाई? CD अपॉन GH इक्वल करना है हमें AC अपॉन FG के। तो CD देखो भाई, CD कहाँ है? ये रहा C, ये रहा D, ठीक है, और GH ये रहा GH, और AC, और ये रहा AC, ठीक है। तो हमें दो साइड मिल गई, कौन सी? CD और AC। तो इन दोनों साइड से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये बन रहा है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ACD, ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अपन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो CD है, इसने क्या किया? पूरे C एंगल को क्या किया? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2, इसको भी दे देते हैं एंगल 3, ठीक है, और एंगल 4, ठीक है। बात समझ में आ गई? अलग अलग कर लेते हैं इन दोनों को, इसको ऐसे कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 1 जो है वो इक्वल है किसके? एंगल 2 के। यहाँ एंगल 3 इक्वल है किसके? एंगल 4 के। बात समझ में आ गई? चलिए, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं ACD, ट्रायंगल ACD, क्योंकि हमें चाहिए CD और AC, CD और AC। तो CD और AC से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये बन रहा है। अगर मैं यहाँ बना दूँ इस तरीके से, ये देखिए, ये A, ये C और ये D, और ये एंगल कौन सा? 1 वाला, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर भी सेम इस तरीके से, ये लीजिए, ये क्या है? F, ये क्या है? H, ये क्या है? G, ये एंगल 3 है,
बात समझ में आ गई। तो इन दोनों ट्रायंगल की अपन बात करेंगे। अब जैसा कि इससे पहले जस्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कोई भी अगर हमें साइड के रेशो प्रूव करने हैं तो साइड के रेशो प्रूव करने के लिए हम क्यों क्या करना होता है, दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो क्या, एक तो बीपीटी लगा करके, बट इसमें बीपीटी नहीं करेंगे क्योंकि सिमिलर वाला करना है ना, तो सिमिलर के वाले तरीके से कर सकते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूव कर देंगे। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों साइड के रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के साइड के रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे भाई, देखिए एक तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब ए जो है वो एफ के इक्वल है, तो ये जो ए है वो एफ के इक्वल है, ये तो गिवन हो गया। दूसरा देखिए कि हमें पता है कि ये पूरा सी, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल पूरा क्या है, सिमिलर है, तो ये पूरा का पूरा सी जो है, ये पूरा सी जो है ये पूरे जी के इक्वल है। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये भी पूरा 60 मानेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल इक्वल होगा। अब अगर इसका हाफ करेंगे अपन, इक्वल करेंगे, हाफ करेंगे तो ये 30, ये भी 30, और इसका हाफ करेंगे तो ये भी 30, ये भी 30। बात समझ आ गई। इसका मतलब अगर पूरा इक्वल है तो उसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। और एंगल क्राइटेरिया से हम क्या कर देंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACD, है ना। अब हमने ACD लिया है तो यहाँ भी कैसे लेंगे, FGH लेंगे, FHG नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि A किसके इक्वल है, F के इक्वल है, तो यहाँ पर हम F लिखेंगे। C किसके इक्वल आ रहा है, G के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे G। और D किसके इक्वल है, H के, तो यहाँ लिखेंगे H। बात समझ में आ गई। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल हम देखेंगे अपन क्या करेंगे भाई, कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, वाई, बिकॉज गिवन दिया हुआ है हमें, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, पूरा एंगल, है ना। ये मैं हाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख दूँ ACB, और यहाँ पर क्या लिख दूँ, FGE। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। ये पूरा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये पूरा एंगल जो है वो इक्वल है किसके, इस पूरे एंगल के। ठीक है, क्यों है भाई, क्योंकि गिवन है, सिमिलर है ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर मैं इसका हाफ करता हूँ ACB, तो मुझे इसका भी हाफ करना होगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा। ओके, और इस पूरे हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल 1 ACB का हाफ। देखिए ACB इसका हाफ कर देंगे तो एंगल 1 कह देंगे। ठीक है, तो और इसको क्या लिख देंगे, एंगल, वहाँ क्या लिखा है 3, तो एंगल 1 जो है वो इक्वल हो गया किसके, एंगल 3 के। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने दो एंगल बता दिए, ये वाला भी इक्वल है, यह भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसीलिए ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय किससे भाई, एंगल क्राइटेरिया से, क्योंकि हमने दो एंगलों को इक्वल किया है। ठीक है ना, यहाँ पे भी एंगल लिया है, यहाँ भी एंगल लिया है। ठीक है, साइड कहीं भी नहीं है, इसीलिए एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों इक्वल है। और अगर हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो हम कह सकते हैं, इसलिए CD इज इक्वल टू CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखिए CD और CD अपॉन ये
सी डी, ये रहा सी डी अपॉन जी एच, ठीक है, और ए सी अपॉन जी एफ, सॉरी ए सी, ये रहा ए सी अपॉन एफ जी। बात समझ में आ गई, साइड के रेशो इक्वल हो जाते हैं। चलिए पहला वाला कर दिया, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है, डी सी बी, ठीक है। तो अब ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। देखिए ये हो जाएगा डी सी और ये बी, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। कैसे होगा देखते हैं अभी। देखिए ये एच, ये जी और ये ई, ये एंगल कौन सा है 2 है, ये एंगल कौन सा है 4 है। ओके, तो ट्रायंगल डी सी बी ये वाला, ये हमने निकाल दिया इधर, और एच जी ई ये वाला, इसको हमने अलग निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, इन दोनों ट्रायंगलों में अपन देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, देखिए एंगल बी, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है। अगर सिमिलर हैं तो तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बी इक्वल हो जाएगा किसके, ई के। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। चलिए ये वाला एंगल इक्वल हो गया किसके, इसके। क्यों हो गया, क्योंकि गिवन है, दिया हुआ है हमें। ओके, अब देखिए, अब सेम टू सेम, जैसे ये वाला 1 को हमने 3 को इक्वल किया था, बिल्कुल वैसे करेंगे, ठीक है। पूरा C जो है वो पूरे G के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल एफ जी ई के। ए सी बी इक्वल है एफ जी ई के। क्यों है भाई, क्योंकि गिवन है, क्योंकि सिमिलर दे रखा है हमें। तो इसका हाफ करेंगे और इसका हाफ करेंगे, तो दोनों का हाफ हाफ करेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों भी हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो इसका हाफ किया हमने और इसका भी हाफ किया, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल, अगर मान लीजिए ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अगर इसका हाफ करेंगे 30 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो भी 30 हो जाएगा। तो दोनों के हाफ हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, इसको हम एंगल 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 2। अब आप बोलोगे सर 1 और 3 भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा था, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं, डी सी बी की बात कर रहे हैं, डी सी बी और एच जी ई की बात कर रहे हैं। तो हमें जो चाहिए वो लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों भी इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है। सॉरी, एंड क्यों लिखेंगे, इज सिमिलर टू द एच जी ई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंगल किससे कर दिया भाई, बाय एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। 2 एंगल लिया हमने, एक यहाँ पर लिया, एक ये लिया। तो एंगल क्राइटेरिया से हमने दोनों को क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। अगर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, डी सी ए और एच जी एफ, तो ये रहा डी सी ए और एच जी एफ। तो ये रहा, यहाँ पर कर रखा है हमने ऑलरेडी डी सी ए और एच जी एफ। तो ये एच जी एफ दोनों का भी हमने प्रूफ किया है। यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल लिया था ना अभी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया था। तो सेम टू सेम अब यहाँ भले हमने उल्टा लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में हम ये वाला ले लेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको क्या कर देंगे, बस इतना करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया आपके, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, बस डी सी ए और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एच जी एफ। बाकी पूरा सेम रहेगा,
इस वाला ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गिवन है, सिमिलर है। उसी तरीके से एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा एफ जी ई के, ए सी बी इक्वल हो जाएगा एफ जी एच के। ये पूरा एंगल के इक्वल है। इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ भी और इसका हाफ भी, दोनों या हाफ हाफ कर देंगे तो दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हमें कौन सा लेना है? डी सी ए बोल रहे हैं, तो ये डी सी ए, तो इस वाले ट्राइंगल में हमें क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो हम यहाँ 1 लेंगे। इस वाले को हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसमें हमें इस वाले ट्राइंगल में हमें 2 लिखना था, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसमें ये वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। और इसमें क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? डी सी ए कर देंगे। ये लो, डी सी ए कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे? एफ जी एच बाय एंगल क्राइटेरिया। तो ये थर्ड पॉइंट भी हो गया हमारा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। एज इट इज़ था, जो हमने फर्स्ट वाला किया वही हमारा थर्ड था, बस थोड़ा सा चेंज करना था। और अगर हम फर्स्ट वाले को भी इसी की तरह लिख दें तो एज इट इज़ रह जाएगा, उसमें मतलब एकदम सेम टू सेम कर देंगे, कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर चेंज कर देंगे तो फर्स्ट वाला अलग लगेगा और थर्ड वाला अलग लग जाएगा। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे, दोनों ही कंडीशन में वो सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वाले में देखेंगे अब अपन, नेक्स्ट वीडियो में जब अपन मिलेंगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन करना है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।